हायर क्वालिफिकेशन दिखाना होगा। आप बार बार दिए हैं पीटी मेंस, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, वो दिखाएंगे कि सर में लगा था, परसेवरेंस था, परसिस्टेंस था, बट लक कुछ कमियां साथ नहीं दे रही थी, परंतु फिर भी मैं यहाँ हूँ सर, स्माइल लेते हुए यही बोलना होगा। साथ में लर्निंग के साथ अर्निंग वाला भी बात रखेंगे। सर दोनों वे देखिए, बिहार। इतना गैप है तो क्या वजह है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। जी जी, मैं भी यही सोच हाँ रहा था जैसे सर आप बता हाँ रहे हैं। हाँ, हमेशा पॉइंट वाइज रखेंगे। उसमें आपका जैसे सर समझ जाएंगे सामने बिहार वाले में। की हैं। जॉब को अच्छे से पढ़िए। सर अभी जिस जॉब में है उसमें नक्सल पे काम करते हैं, तो नक्सल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इससे क्या सब क्वेश्चन बन सकते हैं? नक्सलिज्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, क्यों जल जंगल जमीन के लिए आज भी विवाद है, बिहार में कहाँ पे है, बिहार में क्या पूर्ण रूप से नक्सलवाद खत्म हो गया है, क्या पता है आपको? खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, मार्च 2026 तक का रखा हाँ, गया है। बिहार से खत्म हो चुका 31 है। मार्च 2026। खत्म हो चुका है। गृह मंत्रालय, मैंने क्लास भी लिया था, न्यूज़पेपर में दिखाया भी था कि गृह मंत्रालय सर, नोटिफाई कर चुकी है कि बिहार से नक्सलवाद टोटली कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो ये सब सर अपडेट कर 31 लेना। मार्च चार 2026 जिले का हैं सर बचे हुए। इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तभी तो जल जंगल जमीन के लिए आज भी वो लड़ रहा है। आखिर हमारा वो डेवलपमेंट ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है। नक्सलिज्म का क्या है, रेड बेल्ट था पहले, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। वर्तमान में कैसे उसको इंक्लूड किया जा रहा है, कौन कौन सा स्कीम पे काम कर रही है सरकार वर्ल्ड लेवल पे, चाहे आपका उधर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो भी एक टाइप का नेशनलिज्म ही, सेपरेटिज्म ही है, तो उसको भी पढ़ लेना पड़ेगा। उल्फा का क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेना होगा, हिस्टोरिकल से लेकर के वर्तमान सिनेरियो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मैं 2 बार सर बिहार एसआई में मेंस क्लियर किया हूँ, परंतु दोनों बार फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, तो इसको बताना उचित रहेगा क्या? आप क्या, कितना गैप हो गया ग्रेजुएशन से, कितना गैप हो गया? सर ग्रेजुएशन मेरा 2019 में फाइनल हुआ, पर 19 से और 20 से मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, रेलवे में जॉब करे, और फिर क्यों इसी बीच बताना में है? मत बताइए 19 क्या 20 जॉब। से मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ तो 20 से जॉब कर रहे हैं आप, जॉब का बताइए ना, जॉब को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अब फिर अगर वो 21 में खुद मेरा इन्फॉर्म सर्विस के प्रति इंक्लाइंड थे, तब वहाँ बताइए, ऐसे क्यों खोलना, ऐसे मत खोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने ग्रेजुएशन 2008 में किया था, 2010 से लेके 2013 तक मैं ईएसआईसी में सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसके बाद 2013 में मैंने बीसीओ ज्वाइन किया यहाँ पे बिहार में, और अभी मैं सीनियर बीसीओ हूँ हरियाणी सीवर में। बिल्कुल। तो मुझे ये जानना है कि मेरे से ईएसआईसी और ये कोऑपरेटिव दोनों पूछा जाएगा या फिर जो करंट है वो पूछा जाएगा ज़्यादा? करेंट ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बिहार गवर्नमेंट में हैं और आप एज ए सीनियर बीसीओ के प्रभार में हैं, तो पूरा कोऑपरेटिव पढ़ लेना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का संस्थापना कब हुआ, वर्तमान में बिहार सरकार, केंद्र सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, सहकारिता आज के समय में कितना महत्वपूर्ण हो गया है, कोऑपरेटिव्स, ये वर्तमान में बिहार जीविका कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना भी किया गया है। कोऑपरेटिव्स कौन कौन सा इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो पेट्रोल पंप का हो, या सुधा केंद्र तरकारी का केंद्र का हो, या डीजल अनुदान का हो, या बैंक्स बनाने का बात कर रही है, या पैक्स को लेकर के हो। जस्ट गो थ्रू ऑल, उसके बाद उस थोड़ा बहुत अगर कोऑपरेटिव अपने पढ़ना है आप तो। में एक बहुत फास्ट है, हाँ इतना ज़्यादा है बिल्कुल। उसमें, बैंकिंग ऑडिट से लेके हर चीज़ है उसमें। हाँ तो एटलीस्ट उतना पढ़ ले कि आपको फंसे नहीं, स्ट्रक ना करे ना, अंदर चला जाएगा तो कोई, लेकिन इतना पढ़े कि आपको इतना पता हो कि हाँ, अगर ओवरऑल, तो करंट सिनारियो पढ़ लीजिए और आपका वर्क प्रोफाइल पढ़ लीजिए, उतना नहीं सर समझाना। सर्टिफिकेट के इंटरव्यू में तो ईएसआईसी से भी पूछा था, और इससे बस बैंकिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे ईएसआईसी में जब बाकी। अब बात होगी तो देखिए, ईएसआईसी में बात होगी तो आप थोड़ा सा वहाँ पे पढ़ेंगे ना, सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो बिहार सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार का क्या है, कितने प्रकार का पेंशन होता है, ईएसआईसी किस एम्प्लॉयड, मतलब कौन से संस्था ये एम्प्लॉय को देती है, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा आप अभी इसका पढ़िएगा, बीसीओ वाला। लास्ट सर है हॉबी को लेके, पिछली बार मैंने हॉबी में म्यूज़िक डाला था, तो दीप्ति मैम के बोर्ड में था, तो वो जाते ही सीधा सवाल दाग दी कि कोई बढ़िया सा वो राइटर का नाम बताओ।
तो हम वो बता दिए, एक वो गुलजार किसका? बता रही थी। ठीक है, वेरी तो गुड। वहीं से ना एकदम इंटरव्यू लगता था कि वो हो गया। हॉबी से मैं उतना प्रिपेयर है कि मैं होके नहीं गया था। तो इस बार मैंने फ़िटनेस और मेडिटेशन डाला है। म्यूजिक म्यूजिक सुनना पसंद है या गाना पसंद है? क्या करना पसंद है म्यूजिक? म्यूज़िक सुनना डाला था, गाना नहीं डाला था सर। अच्छा, 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 अच्छा। जी। तो जो इस जो भी बार आप मैंने डालें उसपे कमांड इस बार करके मैंने जाएँ। सर फ़िटनेस डाला है, ओनली फ़िटनेस, क्योंकि बॉडी मेरा उस तरह से है कि वो दिखता है, तो ये जस्टिफ़ाई हो जाएगा। हुँ। तो तो ये उसपे रखा आप जा सकता है कमांड क्या? रखा जा सकता है। तो फ़िटनेस को आप कैसे आप अपने आप को फिट रखते हैं? क्या-क्या कर सकते हैं? फ़िटनेस को लेकर के फ़िटनेस फ्रीक आज कई बार देखा गया है कि जो हेल्दी है उसका भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, वो भी मर जा रहे हैं। क्यों, क्या रीज़न है? बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा अच्छा। काम करिए। हुँ। हुँ, उतना थैंक भी यू। फ्रीक नहीं हो जाना है कि उसमें भी ध्यान पहले के समय में नहीं करते थे, फिर भी लोग लंबे समय तक जीते थे। कोई बहुत अब बुजुर्ग आदमी है, वो क्या उनके दिमाग में चलेगा, है ना? तो तैयार करिए और देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, तो ये मैं कैसे मेंशन करूँगी? मैम बताइए, संगीता मैम। अगर वहाँ पे लग रहा है आपको, जब पूछा जाए एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, यस कि मैम। आपका पढ़ाई मतलब किस सब्जेक्ट से हुआ है, एकेडमिक के बारे में, तो आप बताते टाइम उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मेंशन ही करें। अगर आपको लग रहा है कि मतलब जिस सब्जेक्ट से हमसे पूछा जा रहा है और जरूरी लग रहा है तो कर सकते हैं। देखिए, आप रिया जी, अगर आप जी कंफर्टेबल हैं, यस सर। कौन-सा क्या है सब्जेक्ट आपका? सर वही सोच रहे हैं कि बॉटनी है सर। वही सोच रहे हैं, बॉटनी। बता के कुछ फ़ायदा होगा क्या? देखिए, फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है, बशर्ते आप होता अच्छे से। है। हाँ, बिल्कुल, सर हाँ, वही कोई मैं डीप इसीलिए क्वेश्चन आप ना पूछने लगे वो लोग कि अरे ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, इससे डीप क्वेश्चन पूछते पूछेंगे हैं। पूछेंगे, अगर आप मेंशन करेंगे तो वो लोग डीप जाएंगे, क्योंकि उन लोग को उम्मीद बढ़ जाएगा आपसे, ठीक है, कि अगर ये गोल्ड यस मैम, मेडलिस्ट यस है मैम। तो हम इससे डीप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर फिर वहां आप गड़बड़ाए तो फिर आप निगेटिव में भी जाने का चांस रख सकते हैं। बैड इंप्रेशन बन तो जाएगा। आप, यस मैम। हाँ हाँ, फिर वहां पे आपको मैनेज करने के लिए अपना नॉलेज इनहेंस करना पड़ेगा। एक बार फिर से उसको देखना पड़ेगा, जिस चीज में आप लाई हैं अगर मेंशन करती हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा कर लीजिए कि आप ग्रेजुएशन का दिखा दीजिए, बता दीजिए, पीजी का नहीं बताइए। पीजी का बता दिए तो ओवर मतलब हो जाता है ना कि आप पीजी में भी बॉटनी से ही पीजी है आपका? हाँ यस सर, यस सर। हाँ, पीजी में भी। तो हाँ, ग्रेजुएशन वाला बता दीजिए अगर कंफर्टेबल हैं तो। ग्रेजुएशन वाला बता दूंगी क्योंकि ग्रेजुएशन वाला उतना लेवल तक का याद है। हाँ, तो उसके बता बाद दीजिए 2022 के कि बाद सर फिर मेरा। याद नहीं है। हाँ, और आई वाज़ आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन माय कॉलेज, बता दीजिए, अच्छा रहेगा। बच्चों से एज मिल जाएगा देख थोड़ा। देखिए, जब मुझे जब मैंने भी आप किया है। जब आप इसका एकेडमिक कोई बेनिफिट क्वालिफिकेशन। मिलता है सर कि बता दें हम कॉलेज में टॉप किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जब ओके। आपसे चर्चा हो उसमें खुला तो आप थोड़ा खोल दीजिए, नहीं हुआ तो स्पेसिफिक क्या करना है? जैसे जब हम लोग भी जब बताए थे ना। फ्रेंडली लगे तब, सीरियस हुँ, माहौल हो, क्वेश्चन दागेबाजी एकदम उधर से दाएं दाएं दाग रहे हैं क्वेश्चन, उसमें माहौल ही नहीं इसीलिए बनेगा। पूछ लिए बहुत हाँ, ज्यादा इसीलिए हम पूछ लिए। हाँ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए, अगर 15-20 मिनट का टाइम मिल गया, बीच में कहीं एक आध मिनट में वैसा मौका मिल गया तो आप वहां शेयर कर सकते हैं। सर, ठीक है मैम, अगर ठीक है। ऐसा कुछ मूवमेंट मूवमेंट पूछा जाए कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा मतलब बोलते हैं ना यादगार मूवमेंट कौन सा है, तो ये जो जब टॉपर हम बनते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो वाकई में उस टाइम का बहुत प्राउड फीलिंग वाली मतलब मूवमेंट होती है, तो इसको मेंशन कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी ऐड ऑन करिएगा कि सर उससे भी अधिक यादगार पल मेरे लिए तब हो जाएगा सर, कि जब मैं ऑफिसर बन कर के और अच्छा यस रहेगा, सर। उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, ये तो सही में यही विश भी साथ यही में है सर। साथ में ऐड कर देना ये पंच लाइन। हुँ। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम जो ऐसा क्वेश्चन पूछी। बिल्कुल।
सर ये कैसे पता चलेगा कि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो हँस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं? आई टू आई कांटेक्ट करेंगे तो दिखता है। हाँ, मैडम बोलिए। सर कभी-कभी ऐसा लगता है किसी-किसी बच्चे को देख के जो सिलेक्टेड है कि वो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, तो उन लोग को इंटरव्यू में कितना आता होगा? देखिए उन लोगों का मेंस बेहतर रहता है। देख के आप कैसे कह सकते हैं बताइए? ये तो नहीं सर, किसी कभी-कभी मेंस देखे हाँ। इंटरव्यू में या कहीं भी मतलब सिलेक्टेड है लेकिन मेंस एकदम में बोल बढ़िया रहा है मार्क्स ग्वार आता होगा जैसा फिर। बिहारी टोन में। बोलने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो डिजर्विंग नहीं है, वो उसी देखिए में इसमें है, मैं अपना अच्छा किया है। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा देखिए एक एक तो पहले नंबर मेंस का भी होता है कि कोई व्यक्ति होता है कि मेंस राइटिंग में बेहतर हो पाता है, किसी का स्पीकिंग स्किल्स उतना बेहतर नहीं होता है, लेकिन किसी का राइटिंग स्किल्स बेहतर होता है। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो इसमें जिनका राइटिंग स्किल्स अच्छा है, मेंस में अच्छे स्कोर आ गए हैं, अगर थोड़ा-सा इंटरव्यू में कम भी हुआ तो बैलेंस सर कर गया। ऐसा हो सकता है क्या सर कि 20-30 नंबर जो मेंस में कम हो रिटन में उसको इंटरव्यू में मैनेज कर सकते हैं? अगर उसकी इंटरव्यू अच्छी चली गई तो क्यों नहीं? मान लिए हाईएस्ट 95, 97 इवन 100 भी गया है, तो वो तो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे और साथ-साथ इंटरव्यूअर पे। इंटरव्यूअर तो नंबर देते हैं, 95 तक नंबर दिए, 97 तक नंबर दिए हैं 100 में, 120 में। 0.3 तब बिल्कुल 100 प्लस भी नंबर गया है, 120 में 103 मायने रखता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्योंकि इंटरव्यू का सिलेबस क्या है? कुछ नहीं है उस देखिए तो कुछ सिलेबस नहीं है, देखिए तो बहुत कुछ है। उसमें डेप्थ से लेकर के, हॉबी से लेकर के, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आपका करंट अफेयर्स, बिहार, जॉब, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, पढ़ने के तो बहुत कुछ पढ़ने का, नहीं तो कुछ भी नहीं पढ़िए, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर पढ़े रहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको आता है, बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल। मेरा एक है कि हमें अपना टोन या अपनी भाषा शैली ऐसी कैसे रखें जिसमें हमें कॉन्फिडेंस